बहुत दिन के बाद खुशी आई थी, बट उसी समय क्या हो रहा है कि एक पुलिस वाला आके कह रहा है कि उदय भान कहाँ है। दरवाजे पुलाने लगा, भंगाई नहीं ऐसा भंगाई वाले ऐसा होते तब लोग कोनो बात कहा कुल अरे ए का सो रहे कितने खाए तो कहने भैया 10 रुपया भैया ले लीजिए भाई, बहुत बढ़िया घर में रखा जाता है, रखेंगे घर का शोभा बढ़ेगा। फिर तो लेके कैसे बैठल नहीं फिर जब ए भैया का इनके जाने के जस्ट आधे घंटे बाद कोई लड़की फोन करके कह रही है कि उदय कहाँ है। तो आप ही लोग बताइए हम क्या सोच। नमस्कार प्रणाम, हम गोरखपुरिया भौजी गोड़ छुके गोड़ लागत आनी तक कैसन बानी रहुआ लोग बताए जा जरूर। और वेलकम बराबर लोग के हमारे स्टोरी 13 में, यानी कि पार्ट 13 में। तो कहानी वहाँ से शुरू होता है कि हमनी के जब जात रहनी ठेला से सामान लेकर के सुबह बाजार, और मम्मी पापा मतलब गाली गुप्ता दे के लोग घर से निकाल देना। जब हमने के चल गई नहीं, जैसे ऑटो पकड़ के ओइजा गई नहीं, ओइजा भी मतलब जानते ही बानी कि नया नया मतलब अभी हमने के एडजस्ट होत रहनी, और कुछ रहे ना, बस एक तख्ता रहे और थोड़ा कपड़ा लत्ता रहे और एक बिछौना रहे। और वो बिछौना हम कहियो रउआ लोग के जरूर दिखाई ब्लॉग वाला चैनल पे बिछौना हम दिखाई। अभी भी बिछौना वो रखले बानी, बोरा सूती वाला डाल के उनमें सियले बानी और दिखाई वो बिछौना रउआ लोग के। फिलहाल अभी हमें सुनावल स्टोरी बहुत जरूरी बा। तो और रउआ लोग से हम हाथ जोड़ के निवेदन करता नहीं, पूरा स्टोरी के रउआ लोग वॉच करी तब बेर और लोग के हमारी कहानी समझ में आई। तो हम लोग गई नहीं वहाँ सुबह बाजार, रूम पे रहे लगनी, और बारिश बहुत होके और इहो मतलब जाके अपन काम धंधा बंगाली लोग के साथे करते रहना। तो जब बंगाली सब देखे कि मतलब इनके कि मतलब इनकर भी मतलब मेहरारू बाटे और मतलब ज़्यादा दिन हमनी के साथे नहीं रह पाई हैं, तो वो सब मतलब इनके कहें कि आ जाओ तो जाना ही मतलब अभी ऐसे काम करत रहे। तो हमनी के गई नहीं सुबह बाजार जा करके और वहाँ पे रूम पे रहे लगनी। तो अभी बर्तन वर्तन थोड़ा ना रहे, जैसे दाल चावल, हम 6 महीना की बच्ची पेट में रहे, आप लोग से पहले ही बता दे रही है। तो रोज़ दाल चावल बनाई, काहे कि आटा वाटा गूथे वाला थाली ना रहे, तावा ना रहे, कढ़ाई उराही ना रहे। तो ऐसे हम न सब्जी बना पाई न रोटी बना पाई, सिर्फ दाल चावल बनाई। कभी कभी चोखा बन जा, दाल में आलू डाल तो चोखा बन जा। तो ऐसे मतलब 1 हफ्ता 10 दिन तक खैनी। तो मकान मालकिन के नज़र एक बैग पड़ल हमारे खाना पे, तो कहती नहीं बहनी काहे एंगन करतरू। तो हम जैसे एकदम रुआई आ गई। आप लोग के हम कैसे बताएं कि मतलब फील उस समय का फील। अब हम आप लोग से क्या बताएं कि उनसे का कहती कि हमारे पास थाली नहीं है, हमारे पास तावा नहीं है, हमारे पास कढ़ाई नहीं है, तो हम केमे बनाई ना कह पाऊनी। तब तक वो आ गई अंदर, कहनी आइए चाची जी अंदर बैठिए। तो हम खाना खा रहे थे और नीचे वो आकर के मतलब हमारे तख्ते पर बैठी। तो देख रही हैं पंखा भी गर्मी हो रहा है। तो कहीं कि बहनी गर्मी नहीं लगेला, तो कहनी चाची जी गर्मी लगेला तो क्या करें, पंखा नहीं है। तो कहते ठीक है हम पंखा लगवा देंगे। तो उनका बहुत अच्छा किराना का दुकान चलता है, बहुत अमीर वो लोग थे और जाति के वो लोग गुप्ता थे। अगर आप लोग हमारा वीडियो जो हमारे मकान मालिक लोग हैं, आप लोग अगर वीडियो देखिए तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा ये सच है। तो और वहाँ के बहुत लोग हमको जानते हैं और बहुत दिन हम वहाँ रहे हैं, 4-5 साल वहाँ रहे हैं सुबह बाजार हम। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सच है और हम लोग ये लोग सच में यहाँ रहते थे, कठिनाई उठाए थे। प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बोल सकते हैं, पूरी सच्चाई हम रख दिए हैं, तो इसमें बोलने से कोई वो नहीं है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप सब बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना हो, सच्चाई झूठ जो भी है बोल दीजिएगा। तो वो हमको एक थाली दी आटा गूँथने के लिए, और फिर 2-3 दिन के बाद मेरे रूम में पंखा भी लगवा दी। फिर हम लोग अच्छे से मतलब रहने लगे। और ये थोड़ा सा मतलब काम वाम करके उसी बंगाली लोग के साथ काम वाम करके ये मेरे लिए सेकेंड हैंड मोबाइल ख़रीद दिए एक। और मतलब ये चले जाते थे दिन भर, तो मैं अकेले बोर रहती थी। तो मोबाइल में मैं ऐसे पिक्चर मतलब ऐसे नहीं होता था चाइना वाला मोबाइल, चाइना मोबाइल बहुत पहले चलता था। तो स्क्रीन टच नहीं था, बटन वाला था, चाइना वाला छोटा सा, इतना छोटा मोबाइल था। उसी में पिक्चर उच्चर देखते थे, भरवा के लाते थे पिक्चर उच्चर, तो देखते रहते थे। टीवी भी नहीं था ना, तब अकेले बोर होते थे। तो उसके बाद से हम लोग जैसे मतलब अच्छे से थोड़ा सा टाइम पास होने लगा, 1-1.5 महीना 2 महीना बीत गया। उसके बाद से थोड़ा लेवल हम लोग का अच्छा हो गया था, क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लिए थे। पहले तो 1-1 किलो आटा चावल खरीद के खाते थे, बट उस समय ऐसा लेवल हो गया था कि 5-5 किलो आटा और 2-2 किलो मतलब 5-5 किलो और 10-10 किलो ऐसे खरीदते लगे। मतलब
प्लास्टिक का डिब्बा वो मकान मालिक जो थी सब हमको दे दी थी, छोटा छोटा डब्बा सामान रखने के लिए। वैसे घर में कुछ नहीं था बट वो हमको ढेर सामान दी थी और उनका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आंटी जी आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। बहुत मदद की थी, एक माँ की तरह हमारा मदद की थी और हम उनको बहुत मानते भी थे। जब भी आती थी हम उनको आंटी जी करके गले से पकड़ लेते थे और बैठ जाते थे उनके पास। उनको भी बहुत अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि उनके बच्चे नहीं थे, उनके भी बच्चे थे और वो लोग भी बहुत अच्छे थे। तो मतलब ऐसे ऐसे करते करते 2 महीना हो गया। फिर इनको प्रॉब्लम होने लगा, जैसे 1 हफ्ते 10 दिन उन लोग के साथ जाते थे। मैं अकेले रूम पे रहती थी तो दिक्कत होता था मुझे। मान लीजिए कभी रात बिरात अगर तबीयत, मान लीजिए मैं पेट सी हूँ और रात बिरात मुझे तबीयत ख़राब होता था तो मुझे दिक्कत होता था। तो कहीं ना कहीं वो बंगाली के साथ ये जाना पड़ता काम करना थोड़ा सा कम कर दिए थे। तो बंगाली लोग बोले कि एक काम करो, मैं तुमको माल दूंगा, तुम बेच करके पैसा देना हमको। तो ये बोले ठीक है। तो ये मतलब वो लोग कलकत्ता बुलाए इनको माल के लिए। तो ऐसे जाते थे, कई बार जाते थे, माल लेके आते थे, जाते थे, ऐसे कई बार करते थे। फिर उसके बाद से एक बार क्या हुआ, तब से ये जाने लगे कलकत्ता। हर 10 दिन पे 15 दिन पे जाते थे कलकत्ता और ले करके माल चले आते थे। 2-3 दिन में माल लेकर चले आते थे। तो ऐसे गोरखपुर में इधर उधर लगे थे बेचने। और फिर मतलब ऐसे ऐसे हम लोग का 1 महीने तक चला। मतलब उतने दिन में 3 बार ये कलकत्ता जा चुके थे। और उसके बाद से क्या हुआ, एक बार गए ये कलकत्ता और तब तक मतलब मेरा भी पेट थोड़ा बड़ा हो गया था। मतलब रिया भी पेट में 8 महीने की होने वाली थी। एकदम पेट बहुत बड़ा हो गया था। तब तक ये जाने लगे कलकत्ता। गए मतलब कलकत्ता जाके आ रहे थे, माल लेकर के आ रहे थे। तो जो डिग्गी होता है, डुगराने वाला डिग्गी होता है, वो किसी ने इनका उतार लिया बस में से, ट्रेन से उतार लिया। हाँ। जिस पे हम बेचते थे वही वाला सामान था और कुछ और भी चीजें थी, उसने उतार लिया। बाकी मैं कई दिन से बेच रहा था तो मुझको मालूम था कि इसमें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या चीजें, सब मैं सीख भी गया था लमसम। लेकिन उसमें जब उतार लिया तो हमारे पास और कोई चीजें नहीं था कि आए तो रोने लगे घर पे। मतलब एक बोली कि चलिए कोई बहुत काम मिलेगा ऐसे वैसे। तो हम डिस्टर्ब भी थे लेकिन वैसा भी नहीं था। तब तक इनका ये चल भी रहा था, कहीं जा भी नहीं सकते थे। जाके गर्रा माटी का काम करते थे, क्या करे पूंजी नहीं था। वही रानी डीहा में जो हमारे लोग होंगे तो जानते होंगे कि गर्रा माटी का बाजार लगता है। वो भी कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। रानी डीहा में लेबर बाजार लगता है। लेबर बाजार वही 100-150 का, अभी तो महंगा हो गया है, 350, 400, 500। पहले 150-200 था। पहले 150 था। तो वही लेबर बाजार कुछ दिन किए थे। उसके बाद एक हमारा दोस्त था, दूसरा भाई था, वो बिग बॉल नहीं, उसको देखे थे कि बिग बॉल बेच रहा था। तो हम कहे जाके बेचो, बहुत बढ़िया बिका रहा है। वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता था। तो वो जाके पहले खरीद के उसको दिलवाए बेचने के लिए। कहे कि हम जानते थे ना सब सामान कहाँ मिलता है शहर में। इनका जो छोटा वाला भाई था तो उसको बेचवाए तो बड़ा बढ़िया बेच लिया था। देखे बहुत अच्छा कमा रहा था। तो हमको भी गए, तुरंत हम भी खरीद के 500 के खरीदे, आप पूंजी लगा के बेचे, 1000 रुपया हो गया। बड़ा खुश हुए कि बड़ी बढ़िया काम चल रहा। बेच रहे थे 500 रुपया 400 रुपया रोज डेली कमा ले रहे थे आराम से बेच के। जो नहीं छोटा छोटा दाना होता है, पानी में डालिए तो इतना बड़ा बड़ा दाना हो जाता है, रंग बिरंगे के बिग बॉल उसको लोग कहते हैं, मैजिक बॉल। बहुत ही गजब का लगता था। तो नया उस समय जब आया था तो हम ही स्टार्ट किए थे, देखे थे दूसरे को बेचते तो हम ही स्टार्ट किए थे। वो भी पहले बंगाली बेचता था, बंगाल के ही थे, उसको देखे थे। तो उसके बाद बेचने लगे। तो फिर क्या हुआ कि उतने में खर्चा और मेहनत, सोचे कि और मेहनत करें और पैसा आए। तो हमारा एक और दोस्त ही था समझिए, वो बोला कि हम रिक्शा चलाते हैं, 300 रुपया रात को कमा लेते हैं। तो हम सोचे अगर ओवर टाइम मिल जाता तो हमारी भी थोड़ा लाइफ सुधर जाती। ओवर टाइम करना चाहते थे, अंदर बहुत जुनून था ओवर टाइम करने के लिए, मन करता था कुछ भी कर लेंगे। उस समय जुनून इतना था पैसे के लिए। दिन भर मतलब मैजिक बॉल और लोशन बेचने लगे। मतलब लोशन बेचते थे दिन भर और मैजिक बॉल बेचते थे और रात को कांड करने गए थे, रिक्शा चलाते थे। तो एक फोन जो एक दिन वो बुलाया, हमको फोन किया, लेट हो गया। तो एक दिन उसने फोन किया तो बाई चांस से फोन ये उठा ली। तो उसके बाद क्या किया, डरा के उसके साथ घूमने से मना की थी हमको, उससे बात उतना नहीं करती थी। जैसे कि वो घुमक्कड़ था ज़्यादा,
तो बात उतना ही करने इनका के लिए। फ्रेंड था, वो कहे तो आपको बता दें कि वो पूरा गांव में का छठुआ चोर था, हाँ। ठीक है, वो बहुत बदनाम था। हाँ। तो मैं इनका फ्रेंड था, तो मैं इनसे बोली थी कि आप उससे दोस्ती मत करिए, वो ऐसा है वैसा है, और बहुत गांव में कांड कर चुका था उसका, बहुत मतलब लोग उससे कोई अब बात नहीं करते बहुत थे। गुस्सा होती थी। तो हम ये नहीं बताए कि उसी के साथ जाके बेच रहे हैं, मैंने बताया कि कंपनी में हमको काम मिला है। कौन जानेगा, रात को चलाना रहता था, मुँह बांध के रात को चलाते थे। उसके बाद क्या किए, जब वो फ़ोन किया तो लगते उठा ली, तो फ़ोन तो तुरंत एक लड़की था उसको दे दिया, और जो पीछे वाली बोली कि आप, वो लड़की बोली हेलो कहाँ बोल रही है, वो कहाँ है, उदय कहाँ है, तो कहीं क्या हुआ। अब उसके बाद नहीं है, उसके बाद तो समझ काट दिया, लीजिए लड़की कि भी काट दिया। ये भी शक्का हो गई, रात भर सोई नहीं, इंतजार करती रही। सुबह का आए तो बोली कहाँ गई लला, कहाँ गई लला, एकदम रोने गाने लगी। काम को नींद लगा था, बहुत थक गए थे। जैसे रात को जब रिक्शा चला के आते थे तो एकदम थक जाते थे, जान लीजिए, बहुत एकदम मतलब आप लेकिन आप ही लोग बताइए, अगर न गलती इनकी थी न गलती हमारी थी। हम इनसे बता भी नहीं सकते थे कि हम रिक्शा चला के आए हैं। अब हम कौन से बोले, बार बार कहे चलो उस कंपनी में हमको दिखाओ कहाँ काम करते हो। हम कहें कैसे बता दे कि अब रिक्शा चला रहे हैं, हीरो थे अभी रिक्शा चलाएंगे। आप ही तो लोग बताइए, मान लीजिए रात में, दिन भर तो ये काम कर ही रहे हैं, और रात में जा रहे हैं, हम काम कर रहे, जा रहे हैं काम करने, इनके जाने के जस्ट आधे घंटे बाद कोई लड़की फोन करके कह रही है कहाँ है कि उदय? उदय कहाँ है। तो आप ही लोग बताइए हम क्या सोचेंगे। आप लोग मानेंगे नहीं, हमारा 8वां महीना चल रहा था, बट इतना गर्मी का दिन था, रात भर नहीं सोई, इतना रोई थी, इतना रोई थी, आंख मेरा इतना बड़ा बड़ा हो गया ये था। पता नहीं अपने दिल में क्या क्या गुन ली थी कि क्या बताएं। हमको आते पहले झपलाई, बोली कि नहीं तो क्या है बताओ कहाँ चला, हम अभी चलेंगे उसके घर। हमारा तो पूरा शरीर टूट रहा था, दिन को भी जगे थे, रात को भी 3 बजे आए सोए। और उसके बाद जब कहें पहले 9 बजा, 8 या 9 बजा, तो बोले कि अरे चला रहे थे, बोलोगे तो नहीं जाएंगे, नहीं काम करेंगे। कहाँ इससे भी बताएं आप, जब हम कसम नहीं दिए तब बताएं, बताएं। पहले नहीं बताएं, कल बताएं। पहले गए काम किए, फिर दूसरा रिक्शा उस दिन चलाना छूट गया। तो उसके बाद क्या किए, गए फिर मैजिक बाल बोचे, रात को भी देखे रो रही थी, आए तो झंझे पीछे। तो उसके बाद कहें कि अब क्या बताएं, कसम वसम सब दिलाने लगी। उसके बाद बताएं कि हाँ मैं रिक्शा चलाने गया था, तभी पकड़ पड़ी, इससे आपको काम नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं यही करिए, इतने में हम लोग खुश रहेंगे। हमारे पास भी इतना हिम्मत नहीं था कि वो रिक्शा भी रात को चला ले। तो जो उस समय बच्चों का नहीं जुनून होता कि हम कर लेंगे तुरंत, जैसे जुनून नहीं आ जाता है कि उस समय दिमाग उतना नहीं समझ में आ रहा था। यार आप सोचो, आदमी अगर दिन में काम करता है और रात को अगर जग जाए खाली, और नहीं जग खाली दिन रात जग जाए, तो उसकी शरीर पूरी दुखने लगेगी। और दिन को देख रहे हैं हमारा काम, जाके मैजिक बाल जहाँ बेचते थे ऐसे भंगवाइल नहीं, ऐसा भंगवाइल ऐसा होते तब लोग कनवावत कहाँ कुल, अरे ए कहाँ सो रहे, कितने खाए, तो कहने भैया 10 रुपया भैया ले लीजिए, है बहुत बढ़िया घर में रखा जाता है, रखेंगे घर का शोभा बढ़ेगा। फिर तो ले कैसे बैठल नहीं, फिर जब ए भैया क्या कर रहे हैं भैया, क्या बेच रहे हो, कहाँ सो, रात को सोए नहीं हो क्या आप, तो कह अरे भैया कहाँ से कर रहे, सोए थे रात को, ऐसे समझ लीजिए सो रहे थे। अब बिक्री सही नहीं हो रहा था, उसके बाद बहुत तेज नींद लग रहा था। क्या करते थे, वहीं जाके 1 घंटा खड़ते सोते थे, तो 2 घंटा सो जाते थे बिछा के, जैसे नीचे बैठ के बेचते थे ना, तो नीचवा बिछा के वहीं सो जाते थे। और उसके बाद शाम देखे बिक्री खराब हो रहा है, अब जैसे एनर्जी नहीं था समझाने के लिए, नींद लगती थी, तब वो रिक्शा चलाना छोड़ भी दिए। और वो ज़्यादा नहीं चलाए थे, 3-4 दिन चलाए थे, हिम्मत ज़बरदस्ती करके, पैसे की बहुत ज़रूरत थी ना, इसलिए रिक्शा चलाए थे। वैसे नहीं, उस समय हमको कोई नहीं कभी सोचे भी नहीं थे। उसी शहर में के हीरो थे, एक हाल में बैठते थे एसी में, तो 2 पिक्चर देखते थे उसी को, कि कम से कम एसी चल रहा, इसी बहाने टाइम भी, जैसे क्या करते, फोटो साफ कराने के लिए जाते थे 6 बजे, तो फोटो साफ होके 12 बजे 1 बजे तक मिलता था, तो टाइम घूम घाम के नहीं ना पास होगा, 6 घंटा तो जाके पिक्चर देखते थे। फिर देखते थे, नींद लगता था तो फिर दूसरा शो सीन देखते थे, उसी में एसी का हवा आप लोग तो जानते ही है, आराम से बैठ के सो जाएंगे। तो यही सिस्टम था। उसके बाद क्या, उसके बाद ये घर पे मतलब थोड़ा कम रहते थे, रात में मान लीजिए आते थे, सो जाते थे। और जो मकान मालकिन थी, उनकी जो बहू थी, उनकी कांड सुनिए, मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा भूचाल लागी। वो अपने पति से पता नहीं क्यों लड़ाई करने लगी, और तब तक मुझे थोड़ा शक हुआ कि क्यों अपने पति से इतना लड़ती हैं। हमको तो इनसे मतलब इन्हीं के प्यार में, आप लोग तो जानते हैं कितना पागल थे, अभी भी पागल हैं, लतो खाते हैं, मरियो खाते हैं, गरियो सुनते हैं, तब वो थेथर एक तरह रटते रहते हैं राजा। तो अभी भी पागल है, तभी भी पागल थे।
इनके सिवा मुझे कोई अच्छा नहीं लगता है, ना कभी अच्छा लगेगा। तो आप लोग से मैं बता दूं कि उनकी बहू थी, पता नहीं क्यों अपने पति से लगी लड़ने। तो फिर मैं आई, जब आंटी जी आई तो मैं पूछी उनसे, आंटी जी से, कि आंटी जी पता नहीं क्यों भाभी जी भैया जी से पता नहीं क्यों लड़ती रहती हैं, कोई मैटर है क्या आप लोग का? तो फिर वो बोली नहीं बेटा कोई मैटर नहीं है। फिर मुझे पता नहीं क्यों एक दिन शक हो गया कि हो ना हो ये मुझे ही लेकर के लड़ रही हैं। तो पता नहीं उन लोगों में क्या मैटर था, मैं अभी आज तक भी नहीं समझी। फिर ये आए तो मैं बोली कि मैं इस रूम में नहीं रहूँगी। फिर बोले क्या हुआ है? मैं बोली पता नहीं क्यों भाभी जी भैया जी से लड़ती रहती हैं और मेरी तरफ ऐसे देख देख के बात करती हैं। जैसे नहीं होता है आदमी जब अपना रहता है, और उनकी सास हमको बहुत मानती थी, उनको अच्छा नहीं लगता था पता नहीं क्यों। तो ये चीज़ भी मतलब इसी हो गया था, अच्छा नहीं लगता था उनको। तब तक उसी समय हम लोग रूम चेंज किए। तब तक हम लोगों का परिचय ज्यादा हो गया था, परिचय बहुत ज्यादा हो गया था। बहुत खुशी हम लोग रह रहे थे। रिया 8वां महीना चल रहा था रिया का, और रूम पे हम लोग रहने लगे। और ये मतलब अपना मैजिक बॉल वाला और लोशन वाला काम इनका जोरों शोरों से चल रहा था। कुछ बच्चे भी अपने साथ ये लेकर के काम करने लगे, दूसरे को भी लेके बेचवाने लगे, काम करने लगे। और उसके बाद से तभी मॉर्निंग का टाइम था, 9 बज रहा था, और एक खाना खा रहे थे। तब बहुत सवेरे हम लोग खाना बना देते थे, पता नहीं चलता था कि कब हम लोग बनाते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, पता नहीं चलता था। तो 9 बजे खाना हम बना देते थे, खा लेते थे। तो सुबह खुशी आई थी, बहुत दिन के बाद खुशी आई थी। बट उसी समय क्या हो रहा है कि एक पुलिस वाला आके कह रहा है कि उदय भान कहाँ है। दरवाजे पुलाने लगा। तो जो मकान मालिक थे, बूढ़े बाबा जी रहते थे वहाँ पे, वो बोले कि हमको लक्ष्मीनिया कहते थे। बोले हमको ये लक्ष्मीनिया। हम क्या बाबा? कह रहा है वो बाबू कहाँ बा? देख दरोगा जी कान का है बोलावत है। और बाकी स्टोरी अब तो बता रहे हैं। तो हम मतलब आए, घर में से निकले तो ये भी आए हाथ धुल करके। बोले क्या है सर? तो ये कहे चलो गाड़ी पे बैठो, तुमको साहब बुलाए हैं। उसके बाद आप लोग मानेंगे नहीं, ये हाथ मतलब धुले, बाहर नल था, हाथ धुले। और उसके बाद से कहे सर बताइए कहाँ ले जा रहे हैं? तो बोला चलो बता रहे हैं, साहब बुला रहे हैं। और वो ले गया, कहाँ ले गया? छंगहा थाने पर ले गया, ले जाके बैठा दिया। और इधर मेरा 8 महीना पूरा हो चुका था, मतलब 9वां महीना लग चुका था। और मैं मतलब एकदम परेशान थी। और बूढ़ो बाबा से पूछ रहे थे, बूढ़ो बाबा कि कहाँ ले गया, क्या बात है? अब उनसे मैं क्या कहूँ कि क्या बात है? मुझे भी कुछ पता नहीं था कि क्या बात है। घर वाले से कोई बात होता नहीं था कि हम बताएं कि क्या बात है। फिर मतलब मैं एकदम घबराने लगी, रोने लगी, तड़पने लगी। दोपहर को 2 बज गए। अब देख रहा है कि स्टोरी बहुत बड़ा हो गया है। अगली स्टोरी आपको कल बताएंगे। और आप लोग से प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरा वीडियो वॉच करिए। और इसलिए बड़ा स्टोरी नहीं बना पा रहे हैं, पोस्ट करने में बहुत दिक्कत हो रहा है, मेरा पैर दुखने लग रहा है। रोड में जाकर देहात में घर, आप लोग जानते हैं कि रात में पोस्टिंग में लगाना पड़ता है, और अपने जाके पोस्ट करते हैं। जानते हैं दुपहिया वाला उल्टा सीधा बोल देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे हैं ना? अपने खुद ही तो मुँह बाके सो जाते हैं, इनका तो कोई वो नहीं है। खाएंगे उलट जाएंगे। और मेरा क्या है, मैं तो वीडियो एडिट करूंगी, उसको पोस्ट करूंगी, फिर मतलब मर जाती हूँ यार। रोज 5 बजे सो रही हूँ। एक चीज आप लोग जान लीजिएगा, स्टोरी रियल है। और जो भाई लोग हमारी स्टोरी देखते हैं, जो हमारी स्टोरी से जुड़े हैं, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार कमेंट जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, मुझे बुरा नहीं लगेगा। स्ट्रगल बहुत की है, बहुत से लोग हमको बारे में जानते हैं। और वो आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारे पास ऐसे मिले थे, ऐसे थे। और हाँ, नवयुवक लोग से बता दी, पहले के जमाना में सुनिए, पहले के जमाना में प्यार के एक्सेप्ट ना क्यों करे। अब काहे इजी हो गइल बा प्यार एक्सेप्ट। माई दादा कॉल लेता ना लोग, काहे कि कुछ ना कुछ माई दादा समझदार हो गए बाड़न, ठीक बा। पहले के लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे, वो लोग मर जाते थे, मिटने नहीं। हमारे पिताजी बहुत हमको मानते थे, फिर भी हमको चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।